हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। जो भी लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, यानी कि लगातार आपके बारे में क्या बातें हो रही, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। ओके डियर, सो रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आपको पता है कि बहुत ही खुश नसीब लोग इस रीडिंग को सुनने वाले हैं। यू नो व्हाट, मतलब पूरी रीडिंग आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने मतलब रीडिंग को सुनना स्टार्ट कर दिया है तो पूरी रीडिंग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपके बारे में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हो रही हैं, बहुत ही खूबसूरत बातें, यानी कि लोगों के बीच में वास्तव में एक बड़ी चर्चा का विषय आप इस वक्त में बने हुए हैं। यू नो व्हाट, डेथ और डेविल का कार्ड भी आया है। क्या बात है! मतलब यहाँ पर ना ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो मैं क्या ही बताऊँ। मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, उसके बाद यहाँ पर जस्टिस भी है और हायरोफेंट भी है। फिर यहाँ पर डेथ भी है और डेविल भी है। मतलब यहाँ पर मेजर अरकाना से बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। उसके बाद एसेस के दो दो कार्ड्स हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, जैसी होनी चाहिए थी ना उससे बहुत खूबसूरत है। मतलब जैसी होनी चाहिए थी उससे बहुत बेहतर है। पहला कार्ड आया है हेरोफेंट का एंड एम्परर का। आपके बारे में क्या बातें हो रही है? सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपको एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो लोग भी मतलब मेडिटेशन क्लासेस ले रहे हैं, या जो लोग भी काउंसलिंग्स ले रहे हैं, या जो लोग भी यहाँ पर कुछ किसी तरीके से भी किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी के वर्क से जुड़े हुए हैं, कुछ कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, तो हायरोफेंट का कार्ड दिखा रहा है कि लोग आपको एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़, ठीक है, हायरोफेंट एक समय पर ऐसी भी बात करता है जैसे बहुत नॉलेज, बहुत विजडम की भी ये कार्ड बात करता है। तो जो जैसी अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नॉलेज होती है, सबके पास होती है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद जैसे जैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अच्छी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और बुक्स पढ़ते हैं, तो और ज़्यादा उनकी नॉलेज बढ़ती है। तो हेरोफेंट कार्ड दिखा रहा है कि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लोग आपके बारे में इसी तरीके से बात करें कि स्पिरिचुअल गुरु, एक स्पिरिचुअल मेंटोर या स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट, हीलर, इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आ रहा है एम्परर का। यू नो व्हाट, उस ऐसे में ना लोग आपको देखिए, एक तो हेरोफेंट का कार्ड दिखाते हैं कि स्पिरिचुअल गुरु की
भूमिका, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एम्परर कार्ड एक फादर की बात करता है और एम्प्रेस कार्ड एक मदर की बात करता है। यानी कि आप ये चीज नोटिस करिए कि आपके अंदर ना सारी क्वालिटीज हैं। यहाँ पर आप जब ये कार्ड देखेंगे ना, एम्परर और एम्प्रेस, ये कार्ड क्या बात कर रहे हैं कि आप ना एक फादर फिगर की जो भूमिका होती है ना, उसको भी बहुत अच्छे से निभा रहे हो। अब फादर फिगर की भूमिका मतलब क्या, फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यहाँ पर सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं जिनका जो जिनके बच्चे हैं, ठीक है, तो वो एक स्पिरिचुअल गुरु की भी भूमिका निभा रहे हैं। फिर सिंगल फादर भी, क्योंकि अब अगर वो सिंगल मदर है तो वो अपने बच्चे के लिए फादर और मदर दोनों हैं। अगर सिंगल फादर है तो वो अपने बच्चे के लिए फादर और मदर दोनों हैं। तो कहीं ना कहीं एम्परर और एम्प्रेस इस चीज़ की भी बात करता है। दूसरी इस चीज़ की भी बात कर रहा है कि आपके बारे में कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं कि आप दुनिया के लिए भी ना एक फादर फिगर और एक मदर फिगर का रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में और उनको ज़रूरत है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो जो फादर प्रोवाइड कराता है ना चीज़ों को, फादर को प्रोवाइडर बोला गया, मैस्कुलिन को प्रोवाइडर बोला गया है। आपके अंदर बेसिकली बोलने की ये कोशिश की जा रही है कि इस वक्त में मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बराबर मात्रा में बैलेंस है। बैलेंस होने का मतलब हो गया कि जितना मदरली नेचर आपका है, यानी कि मदर वाले गुण आपके अंदर, उतने ही फादर वाले गुण भी आपके अंदर है। प्रोवाइडर की भूमिका निभाना, लोगों को प्रोवाइड कराना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए डिसीजंस लेना, उनको समझाना, उनको चीज़ें रियलाइज़ करवाना, ठीक है। एंड मदर का जो नेचर होता है वो केयर होती है, लविंग होती है, नर्चरिंग होती है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। यानी कि तीन बड़ी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई कि एक गुरु की भूमिका, देन एक फादर की भूमिका, एंड देन फिर एक मदर की भूमिका। ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे भी और कहीं ना कहीं बाहर लोगों के बीच में भी, यानी कि जो आपके फैमिली से लोग बाहर हैं, लाइक आप सोसाइटी की बात कर सकते हैं, आप और लोगों की बात कर सकते हैं। तो इस तरह की बात, इस तरह की चर्चा जो है वो आपके बारे में हो रही है, ठीक है। तो ये मुझे नजर आ रहा है, एम्परर और एम्प्रेस कहीं ना कहीं मदर और फादर की बात कर रहा है। तो ये आपके निजी जीवन की भी बात कर रहा है और बाहर की तरफ भी लोगों की बात कर रहा है। जैसे कुछ लोग हैं जो सोल पर्पस कर रहे हैं अपना, बाहर की तरफ कर रहे हैं, तो ये दोनों एनर्जी भी वहां पर काम आती है, एम्परर, एम्प्रेस एंड हेरोफेंट। तो वो भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, जस्टिस कार्ड क्या बात करता है, जस्टिस कार्ड बात करता है कि इस वक्त में काफी सारे लोग यहाँ पर न्यायप्रिय एनर्जी में है। लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आप एकदम जस्टिस वाली एनर्जी में हो, किसी के साथ गलत नहीं करना है, ना ही अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो देखना है, ना ही किसी के साथ गलत करना है, ना ही किसी के साथ गलत होते हुए देखना है। ये जस्टिस की एनर्जी शो करती है कि ना ही आप किसी के साथ गलत कर रहे हो और ना ही आपके सामने कोई किसी के साथ गलत कर पा रहा है। क्योंकि अगर आपके सामने कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो जैसे आप उस चीज़ को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे हो या बिल्कुल लेट गो नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को आप छोड़ नहीं रहे हो, राइट, इग्नोर नहीं कर रहे हो। तो आपके बारे में इस तरीके से भी बातें हो रही हैं कि भाई आपके सामने अगर कुछ भी चीज़, ऐसी चीज़ होती है तो आप रिएक्ट करते हो, आप बोलते हो, आप कहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ना स्पिरिचुअल होने का मतलब या एक किसी भी तरीके का हीलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कंठ को बिल्कुल ऐसे दबा लो और कहो कि अरे हम तो हीलर हैं, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, या फिर हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। फिर थ्रॉट चक्र दिया ही काहे के लिए यूनिवर्स ने आपको, है ना। कुछ लोग ऐसे उनके दिमाग में आ जाता है कि वो कहते हैं कि मेरे को बोलना ही नहीं है। आपको वहाँ नहीं बोलना है जहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है, कुछ कहने की ज़रूरत है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वहाँ आपको बोलना है। वहाँ अगर आप चूक गए और वहाँ पर अगर आप नहीं बोले तो गड़बड़ है, ठीक है, तो गड़बड़ है। भले ही फिर इंसान आपको कुछ भी बोले, ठीक है, इंसान को लगे कि आप ऐसे हैं बस, क्योंकि वो आपको एक टैग दे देते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप हीलर हैं, तो आप बस, आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर आप कुछ बोल देते हैं तो फिर आप ट्रिगर हो जाते हैं, आप ट्रिगर हो गए, आप खुद ही हील नहीं है, सो लोग आप ही को जज करके चले जाते हैं, ठीक है ना। सो जो भी इस तरीके के टैग आपको दे, उन टैग को आप एक्सेप्ट करिए और जहाँ पर आपको लगता है कि आपको बोलना है वहाँ पर बोलिए। और कुछ लोग तो ऑलरेडी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो ये उनके लिए गाइडेंस थी। और जो ऑलरेडी बोल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि थ्रॉट चक्रा यूनिवर्स ने आपको दिया ही इसीलिए है, ठीक है, कि आप बोलें। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, जहाँ पर आपको लगता है कि सामने वाले की बात आपको काटनी चाहिए, वहाँ काट दो,
ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर टावर की भी एनर्जी है जो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में आपके बहुत मतलब पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन्होंने आपको इस एनर्जी तक लेकर आया। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इन लॉज के साथ रहे हैं, फैमिली के साथ रहे हैं और उनको बहुत प्रताड़ना मिली है, उनको बहुत दुख मिला है और दुख झेलते झेलते वो आज इस एनर्जी में आ चुके हैं, जस्टिस की एनर्जी में, कि वो ना तो किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, ना ही किसी के और के साथ अन्याय होता हुआ देख रहे हैं। अगर वो अपनी खुद की फैमिली में भी है ना, तो भी वो टोक देते हैं कि भाई ऐसा मत करो या ऐसा करना नहीं है या फिर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। सो वो एनर्जी भी आपके, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं कि उसके सामने मत बोलो या उसके सामने मत करो, वो टोक देगा या वो ऐसा कह देगा या वो वैसा कह देगी। सो वो एनर्जी भी है टावर के साथ साथ, क्योंकि आपकी जो फैमिली रही है उसने कहीं न कहीं इनजस्टिस आपके साथ किया है, आपके इन-लॉज़ रहे हैं उन्होंने किया है या फिर बाहर की किसी जगह लोगों ने किसी तरीके से भी अगर आपका इनजस्टिस हुआ है, तो अब वो इनजस्टिस आप अपनी फैमिली में रह के, अपने घर में रह के आप बर्दाश्त नहीं करते हो, ठीक है? आप उसके अगेंस्ट बोलते हो। इसी को बोलते हैं आई कैन स्पीक। थ्रॉट चक्रा जो भी आपको ये बोले ना कि अगर आप बोल रहे हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप हीलर नहीं हो, आप ट्रिगर हो गए हो, तो कहना हाँ लाओ ट्रिगर का टैग दे दो हमें और जाओ यहाँ से, ठीक है? क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं तो फिर काहे कि हम क्या ही हमारा अंदर हील है, ठीक है? सो आपको बोलना होता है, लेकिन जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ मगजमारी है वहाँ मत बोलो, लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ बोलना ज़रूरी है वहाँ ज़रूर बोलो, वहाँ चूको मत। सो वो एनर्जी यहाँ पर है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए गाइडेंस है कि उन्हें करने की ज़रूरत है। ओके, इसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि इस वक़्त में आप अपने पैशन से बहुत ज़्यादा चल रहे हो। लाइक जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, जो मुझे पसंद है वो मैं करता हूँ, जो मुझे करना है वही मैं करता हूँ। एंड क्वीन ऑफ कप्स दिखा रहा है कि लव भी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है आपके अंदर से, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स इसकी बात करता है कि लव जो आपके अंदर फ्लो हो रहा है इस वक़्त में, वो कहीं न कहीं वो ऊर्जा आस-पास के लोगों को परिवर्तित करने के लिए बहुत बेस्ट है। आपके बारे में समय इस तरीके की बातें होती हैं कि आप जिस तरीके से लव के बारे में लोगों ने आपसे समझा है, कहीं न कहीं आपको देखकर सीखा है, आपसे इंस्पायर हुए हैं, ऐसा लव को लेकर इन्होंने कभी किसी से ना तो सीखा है, ना तो इंस्पायर हुए हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स उस चीज़ की भी बात कर रहा है, ठीक है? ये जो एनर्जी है ना क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, लोगों को प्यार देना, ठीक है? लोगों के बीच में उनकी हेल्प करना। टू ऑफ कॉइन्स कहीं न कहीं ये भी बात कर रहा है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो। यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है। जो लोग बहुत परेशान हैं या फिर चल नहीं पा रहे ठीक तरीके से, उनको चलाने में आप मदद कर रहे हो, आपके बारे में इस तरीके से भी बातें हो रही हैं। काफ़ी कुछ आपने हैंडल कर रखा है, तो ये टू ऑफ कॉइन्स उसी चीज़ की बात कर रहा है। ओके, आपके बारे में इस तरीके से बातें हो रही हैं। आपके कोई लव्ड वंस हैं, तो जो जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो वो आपके जो लव एनर्जी है, उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिस तरीके से आप लोगों में प्यार बाँट रहे हो, अपनी फैमिली में प्यार बाँट रहे हो, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस तरीके से बातें आपके बारे में हो रही हैं। मतलब आपके अंदर सभी गुण देखे जा रहे हैं, अनकंडीशनल लव, एम्प्रेस की, मदर की एनर्जी, फादर की एनर्जी, गुरु की एनर्जी, न्यायप्रिय इंसान की एनर्जी, जस्टिस का कार्ड है, एक लविंग लविंग एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, ठीक है? सो सारी चीज़ें इसके बाद सिक्स ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी आ रही है, जो कहीं न कहीं बात करती है कि आप इस वक़्त में बहुत सारी जगहों पर विज़िट भी कर रहे हो, ठीक है? जो बहुत अच्छी एनर्जी में एक टाइम के बाद पहुँच जाते हैं अपनी जर्नी में, लाइक जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया और काफ़ी हद तक उनके इश्यूज़ सॉल्व हो गए हैं और चक्रा हील हो चुके हैं और उन्होंने अपनी हर नेगेटिविटी को फेस किया है और उसको हराया है और बहुत हद तक उन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। उनके लाइफ में ऐसा देखा है एक टाइम के बाद कि बहुत विज़िट करते हैं, बहुत मतलब अलग-अलग जगहों पर घूमते हैं, अलग-अलग जगहों पर जाने का उन्हें मौका मिलता है। यूनिवर्स उनको ट्रैवल बहुत करवाता है। मतलब काफ़ी ट्रैवल करने का आपको मौका मिलता है। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स उसी की बात कर रहा है। सो लाइक आपको लोग देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग प्लेसेस और ऐसी प्लेसेस पे नहीं जहाँ पर नॉर्मली लोग नहीं जाते या फिर आज के टाइम में जो लोग हैं वो ऐसी जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे अलग-अलग जगहों पर, बट आप कुछ डिफरेंट ही प्लेसेस विज़िट कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। डेथ एंड डेविल, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है डियर कि आप डेविल को टिकने नहीं दे रहे हो। डेविल आपके सामने आती अंत, खात्मा। जैसे कल किसी ने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा था कि अगर ब्लैक मैजिक एक बार हो चुका है तो वो तो ज़िंदगी और वो रिश्ता दोनों ही ख़राब हो चुके हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाइए एक बार। आप जैसे ही अवेकनिंग से जाएंगे आपके लाइफ में जितने ब्लैक मैजिक हुए हैं सारे के सारे कट जाने हैं। आपने वो चीज़ नहीं सुनी है भगवत गीता की कि
जब वो अर्जुन से बोलते हैं श्री हरि की तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, उसके बाद सब कुछ मैं करूँगा, लाइक तुम्हारा रक्षण मैं करूँगा। तो वो एनर्जी होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब आप यूनिवर्स को टोटली सरेंडर करते हो, लाइक कंप्लीटली सरेंडर करते हो और आप कहते हो कि मैं आपके तरफ आया हूँ, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। तो जब आप इस तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर करते हो कि मुझे गाइड करो, मुझे प्रोटेक्ट करो, देन जाकर कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाती। उसके बाद यूनिवर्स आपको ऊपर तक उठाते हैं, इतना ऊपर तक उठाते हैं कि आपकी ही जो एनर्जीज हैं वो आपको प्रोटेक्ट करना चालू कर दें, आपके ऑरा फील्ड से सारी नेगेटिविटी हटा देना, आपके चक्रास में से नेगेटिविटी हटा देना, जिसे हम 4D शुद्धिकरण कहते हैं। जब वो सारी चीज़ें आपके अंदर से हट जाती हैं, फिर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर असर नहीं करती। अगर आप अंदर से नेगेटिव नहीं हैं, सही तरीके से जा रहे हैं, बहुत अच्छा ध्यान वगैरह मेडिटेशन वगैरह करते हैं, फिर नेगेटिविटी आपको टच नहीं करती है। और जितने ब्लैक मैजिक होते हैं सब कट जाते हैं एक बार में, जितना कर्मा होता है पास्ट लाइफ का सब रिलीज, एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट होती है। उसके बाद वो प्रोसेस थोड़ा पेनफुल हो सकता है, ट्रस्ट द प्रोसेस जो हम बोलते हैं कि पेनफुल होता है वो प्रोसेस, ट्रस्ट करना होता है, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। सो लोगों ने आपको डेथ वाली स्थिति में देखा एक टाइम पर, और आप डेविल से बहुत ज़्यादा लड़े हो लेकिन जीते नहीं हो। याद है कि अर्जुन जो हैं वो उस वक्त में अब जीत ना पाते अगर श्री हरि का साथ ना होता। तो आप लड़ बहुत कुछ सकते हो, बहुत सारे लोगों से आप लड़ सकते हो, लेकिन आप जीत तभी सकते हो जब परमात्मा का हाथ आपके सर के ऊपर होता है। तो ये वही चीज़ बात करता है डेथ और डेविल, कि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाते हैं, यूनिवर्स की प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से, तब यूनिवर्स का जो हाथ है वो आपके सिर के ऊपर होता है। देन तब आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि पूरे जगत में आपको कोई हरा नहीं सकता। पहले आप हारे क्योंकि आपने पहले अपने आप को इग्नोर किया और परमात्मा की पावर्स को इग्नोर किया। लेकिन जब आप उनको पुकारते हो, बेसिकली सरेंडर करते हो, देन आपको कोई नहीं हरा सकता इस पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना। बस आप गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि परमात्मा साथ तभी देते हैं जब आप सही होते हो, अदरवाइज वो आपका साथ ही नहीं देंगे, ठीक है। सो ये एनर्जी है। तो इसी तरीके से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने तो आपकी स्थिति ऐसी कर दी थी कि डेथ, ठीक है, लाइक सब कुछ खत्म। और जिन्होंने जो जो डेविल थे आपकी ज़िंदगी के अंदर, जिन्होंने ये सब कुछ कांड किए थे आपके जीवन के अंदर, और वो बड़े खुश थे आपके साथ ये सब कुछ करने के बाद, उनका भी खात्मा आपकी ऊर्जा करती है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि मैम मेरी ऊर्जा कैसे कर सकती है, ये सवाल भी आता होगा मन में। ऐसे कर सकती है कि जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं ना, और आप यूनिवर्स से हेल्प मांगते हो, जब वो आपसे जुड़ते हैं, उस वक्त आपको वो ऊपर की तरफ उठाते हैं। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ उठते हैं, आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया होता है, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उन्हें पनिश करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आपको जैसे ही वो उन्होंने बाहर निकाला, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक उनके ऊपर उन टावर मूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया। एक तो सबसे पहले आपको उनसे दूर कर देगा, ठीक है, वो उनको आपकी लाइफ से उठाकर बहुत दूर फेंकेगा। उसके बाद फिर उनको पनिशमेंट मिलना स्टार्ट हो, आपकी एनर्जी फील्ड से उनको पूरी तरीके से निकाल देते हैं यूनिवर्स, तब जाकर उनको पनिशमेंट मिलना स्टार्ट होती है। जब तक आपकी एनर्जी फील्ड में है, वो उनको पनिशमेंट नहीं मिलती या उनको लर्निंग नहीं मिलती। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। इसी तरीके की बातें लोग आपके बारे में करते हैं, जो आपके हेटर्स हैं, वो भी आपको डेथ की एनर्जी में देखकर बहुत खुश थे, लेकिन आज उनकी खुशी पर रायता फैल गया, बिकॉज आप दुखी नहीं हैं, बिकॉज आप बहुत अच्छी ऊर्जा में हैं। ये ऊर्जा जो कैरी करता है ना, उसको किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी इंसान से, ना ही उसे कोडिपेंडेंसी की कभी ज़रूरत पड़ती है। हेरोफेंट, एम्परर, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, ठीक है। ये जो एनर्जीज है, अगर आप इन एनर्जीज में एक साथ टैप इन करते हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी के बेस्ट व्यक्ति बन जाएंगे, परमात्मा के लाडले, एंड बहुत कुछ करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। सो जो एनर्जी में नहीं आ पाए हैं अभी तक, वो इस एनर्जी में आए, और जो आ चुके हैं और जिनके लिए मतलब ये रीडिंग ही थी टोटली, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो अपना नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, सो गाइज, आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।